जय हिंद क्लास, मैं श्रेयल कावड़े आपका आज की क्लास में स्वागत करता हूं। हाल ही में आपने एक न्यूज को जरूर सुना होगा कि पीटी उषा को राज्यसभा का सदस्य राष्ट्रपति ने नामांकित किया है। तो आइए आज हम जानेंगे कि पीटी उषा कौन है और पीटी उषा के बारे में, उनकी उपलब्धियां और उन्होंने अब तक क्या क्या कार्य किए हैं, उनको आज की क्लास में आज हम समझते हैं। तो सबसे पहले आप यदि उनके उपनाम या टाइटल या उपाधि जिसको बोलते हैं, तो पीटी उषा को क्या बोला जाता है? क्वीन ऑफ ट्रैक एंड फील्ड, मतलब ट्रैक एंड फील्ड की रानी, क्वीन ऑफ ट्रैक एंड फील्ड। ठीक है, फिर इसके बाद हम इनका थोड़ा सा जीवन परिचय को जान लेते हैं कि इनका जीवन परिचय क्या है। तो इनका पूरा नाम आपने देखो पीटी उषा नाम तो सुना ही होगा, लेकिन इनका यदि हम पूरा नाम पढ़ें तो इनका पूरा नाम है पिलाओली कांडी थेक्के पराम्बेल उषा। पिलाओली कांडी थेक्के पराम्बेल उषा इनका पूरा नाम है। ठीक है, आगे आपके समझ में। फिर इनका उपनाम क्या है? तो इनका उपनाम है पयोली एक्सप्रेस, पयोली एक्सप्रेस, और इन्हें उड़न परी भी कहा जाता है। साथ ही साथ में इनका जन्म भी हम समझ लेते हैं। तो इनका जन्म 27 जून 1964 को कोझिकोड केरल में हुआ था। मतलब भारत का जो केरल राज्य है उसमें पीटी उषा का जन्म हुआ था। इनका प्रोफेशन क्या है, ये किस खेल से संबंधित है? तो इनका खेल है वो ट्रैक एंड फील्ड एथलीट, ट्रैक एंड फील्ड एथलीट है। साथ ही साथ में मात्र 12 वर्ष की उम्र में, मतलब सिर्फ 12 साल की उम्र में नेशनल स्पोर्ट्स गेम्स में चैंपियनशिप इन्होंने जीती थी। मात्र कितनी साल की उम्र में? 12 साल की उम्र में इन्होंने नेशनल स्पोर्ट्स की गेम्स की चैंपियनशिप जीती थी और 1979 से इन्हें खेलकूद में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था। अब आइए अगला इनकी उपलब्धियों को जानते हैं। तो इनकी पहली उपलब्धि थी कि 1980 वर्ष 1980 में देखा जाए तो मॉस्को ओलंपिक खेलों में इन्होंने भाग लिया था। 1980 के मॉस्को ओलंपिक खेलों में इन्होंने भाग लिया। साथ ही साथ में कराची अंतरराष्ट्रीय आमंत्रण खेलों में इन्होंने 4 स्वर्ण पदक जीते थे। फिर 1981 में पुणे अंतरराष्ट्रीय आमंत्रण खेलों में इन्होंने फिर 2 स्वर्ण पदक जीत लिए। साथ ही साथ में हिसार में जो आमंत्रण खेल हुए थे उसमें 1 स्वर्ण पदक जीता। और लुधियाना की जो अंतरराष्ट्रीय आमंत्रण खेल थे उसमें 2 स्वर्ण पदक इन्होंने जीत लिए। साथ ही साथ में अब 1982 में आते हैं। तो 1982 में विश्व कनिष्ठ प्रतियोगिता, मतलब वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में सियोल में जो आयोजित की गई थी उसमें 1 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था। और जो दिल्ली में एशियाई खेल या एशियाड हुए थे उसमें 2 सिल्वर मेडल इन्होंने जीते थे। साथ ही साथ में 1993 में इन्होंने कुवैत में एशियाई दौड़कूद प्रतियोगिता में 1 स्वर्ण 1 रजत और दिल्ली अंतरराष्ट्रीय आमंत्रण खेलों में 2 स्वर्ण पदक इन्होंने जीते। 1984 में आते हैं। अब देखिए, आपने यदि पढ़ा होगा ओलंपिक के बारे में तो हर 4 साल में एक बार ओलंपिक आयोजित होता है। 1980 में एक ओलंपिक हुआ था। उसके बाद 1984 में लॉस एंजल्स, जो कि अमेरिका में स्थित एक जगह है, वहां पर ओलंपिक का आयोजन हुआ, जिसमें 400 मीटर बाधा दौड़ में, मतलब 400 मीटर्स हर्डल रेस में इन्होंने सिर्फ 1/100 सेकेंड के हिस्से से ये जो है कांस्य पदक, मतलब ब्रॉन्ज मेडल जीतने से चूक गई थी। ठीक है, फिर 1985 में चेक गणराज्य में ओलोमोंग नाम की एक जगह है जहां पर विश्व रेलवे खेल हुए थे, जिसमें इन्होंने 2 स्वर्ण 2 रजत पदक को जीता और सर्वोत्तम रेलवे खिलाड़ी का जो टैग है, जो उपाधि इन्होंने हासिल की। और ऐसा भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार हुआ था कि भारतीय रेलवे का कोई खिलाड़ी जिसे सर्वोत्तम रेलवे खिलाड़ी घोषित किया गया है, तो वो थी पीटी उषा। फिर जकार्ता के एशियाई दौड़कूद प्रतियोगिता में इन्होंने 5 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक जीते। और फिर 1987 में रोम में दौड़ की विश्व चैंपियनशिप में भाग लिया और 400 मीटर की बाधा दौड़ के फाइनल में प्रवेश पाने वाली पहली भारतीय थी। तो अभी तक हमने इनकी उपलब्धियों को जाना कि इन्होंने इन खेलों में पार्टिसिपेट किया और लगभग सभी खेलों में गोल्ड मेडल को जीता ही जीता है इन्होंने। साथ में 1988 के फिर सियोल ओलंपिक खेलों में 400 मीटर बाधा दौड़ में हिस्सा लिया और 1990 में बीजिंग एशियाई खेलों में 3 सिल्वर मेडल इन्होंने जीते। और 1996 में एटलांटा के जो एशियाई खेल हुए थे उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अब इनके पुरस्कार समझते हैं। अब देखिए, इनकी उपलब्धियां इतनी सारी हैं तो जाहिर सी बात है कि इन्हें पुरस्कार भी काफी मिले होंगे। तो 1984 में इनको पहला पुरस्कार मिलता है, वह अर्जुन पुरस्कार। राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों की यदि हम बात करें तो 1984 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिलता है। फिर इसके बाद एशिया की सर्वश्रेष्ठ धाविका, ठीक है, इनको अलग अलग वर्षों में घोषित किए गए, जिसमें 1984, 1985, 1986, 1987, 1989। 1984 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला, जो कि भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, पहला कौन सा है? पहला भारत रत्न है, दूसरा पद्म विभूषण है,
तीसरा पद्म भूषण है और चौथा है पद्मश्री। तो इन्हें 1984 में कौन सा चौथा नागरिक सम्मान मिला, तो वो था पद्मश्री। साथ ही साथ में सर्वश्रेष्ठ धाविका के लिए इन्हें विश्व ट्रॉफी 1985 और 1986 में मिली थी। और अब आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं कि वर्ष 2022 से अब वे भारत का जो उच्च सदन है उसकी वो सदस्य रहेंगी, जिसे हम राज्यसभा सदस्य के नाम से ज्यादा बेहतर रूप में जानते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आज ये पीटी उषा से संबंधित क्लास आपको बेहतर रूप में समझ में आई होगी। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।